गाइस, आज हम इस वीडियो में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सिस्टम का एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया है और इसमें जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एआईबी का सेट सी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और जानेंगे इसमें सारे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। और अगर आप भी एआईबी का 16th एग्ज़ाम दिए हो या फिर इन केस इन फ्यूचर में देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है, ताकि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकें और साथ में जो भी कैंडिडेट्स इन फ्यूचर में देंगे एग्ज़ाम उनके लिए हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें और इसमें हम जो भी सारे क्वेश्चन हैं 100 क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे सारे का क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट्स, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट्स हैं और अभी तक आपने स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो यहाँ पर हम AIBE डेट मीन्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है वो सेट ABCD 4 पेपर में डिवाइड होता है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। और ये इस वीडियो में हम लोग सेट सी में देखने वाले हैं। डेट मीन्स ये पेपर जो होगा वो सेट सी में होगा। तो चलिए देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डेज पिटिशन इन विच अ डिग्री ऑफ restitution of conjugal rights has been passed to apply to the court for a decree for divorce by showing that there has been no restitution of conjugal rights as between parties of marriage for a period of 1 year or upwards after passing of the decree. That means हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा कि तलाक के फरमान की अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया है कि फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। तो इसमें से हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ABCD। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डज परमिट एनी पार्टी टू डेट मीन्स किसी भी पक्ष को अनुमति देता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, द कमीशंस ऑफ ऑफेंसेस अंडर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आर। तो डेट मीन्स बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत क्या गया अपराध है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से करेक्ट है ऑप्शन सी, कॉग्निजिबल एंड नॉन बिलेबल। डेट मीन्स संज्ञेय और गैर जमानती ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज अ। तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग क्या है, तो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, दैट मीन्स अर्ध न्यायिक कार्रवाई है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एडहॉक आर्बिट्रेशन। दैट मीन्स एडहॉक आर्बिट्रेशन का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ABC, इसका करेक्ट आंसर है, तीनों करेक्ट इसका आंसर होगा। दैट मीन्स यहाँ पर A और B क्या दिया हुआ है, इट इज प्रोसीडिंग एडमिनिस्ट्रेड बाय द पार्टीज देमसेल्व्स विथ रूल्स क्रिएटेड solely फॉर दैट स्पेसिफिक केस। बी ऑप्शन क्या है, पार्टीज मेक देयर ओन अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन इंक्लूडिंग द लॉज एंड रूल्स। एंड सी ऑप्शन है, द सील आर्बिट्रेशन द लैंग्वेज एंड द स्कोप एंड इशूज टू बी रिजॉल्व बाय मीन्स ऑफ आर्बिट्रेशन। तो ये ऑप्शन ABC तीनों सही है, इसका होगा। डेट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 5, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शंस ऑफ द सिविल प्रोसीड्यूर कोड डिफाइन द मेसने प्रॉफिट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेक्शन 2 क्लॉज डी, धारा 2(12) के अंतर्गत ये होता है जो डिफाइन किया गया है मेसने प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन आर देयर एज क्लासिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। डेट मीन्स यहाँ कितने तरीके का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। डेट मीन्स परमिसिव प्रिजम्पशन और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। बी है कंपेलिंग प्रिजम्पशन और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। एंड सी है इरिपिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और कॉन्क्लूसिव प्रिजम्पशन। तो ये तीनों जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। नंबर 7 है, व्हाट इज द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट ऑफ हियरिंग, सुनवाई का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8, एडवोकेट्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स ऑन। डेट मीन्स अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 19 मई 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सर्वेंट वाज किल्ड इन अ बस एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हिज फैमिली मेंबर्स में क्लेम कंपनसेशन अंडर। डेट मीन्स रोजगार के दौरान बस दुर्घटना में एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई, उसके परिवार के सदस्य तहत मुआवजे का दावा कर सकते हैं।
यहाँ पर ऑप्शन में है A B C D, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आइदर अंडर ए और अंडर बी। डेट मीन्स यहाँ पर या तो द मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत वो क्लेम कर सकते हैं या फिर द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कास्टिंग काउच इन बॉलीवुड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डेट मीन्स बॉलीवुड भारतीय फिल्मों उद्योग में कास्टिंग काउच का एक उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न। करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर है 11, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 द टर्म मोटर कैब मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और एडेप्टेड टू कैरी नोट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग द ड्राइवर। क्वेश्चन है 12, द नेशनल कमीशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज कंपोज्ड ऑफ। डेट मीन्स राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग बना हुआ है, तो ये 5 सदस्यों से बना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डील्स विद अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 23, धारा 23 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेड एन अटेम्प्ट टू look into the question regarding the extension of the right to life to the right to health and other hygienic conditions। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेसल कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फ्लोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हार्जेडस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। डेट मीन्स बेसल कन्वेंशन निम्नलिखित में से एक संबंधित है, तो ये है खतरनाक कचरे और उनके निपटान की सीमा पार आवाजाही का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16, द नेचर ऑफ साइबर क्राइम इज। डेट मीन्स साइबर अपराध की प्रकृति है, तो डेट मीन्स साइबर अपराध की प्रकृति क्या होता है। ऑप्शन इसका बी होगा, बी, इनटेंजिबल होता है, अस्पष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंडर सिविल प्रोसीड्यूर कोड 1908 फॉरेन कोर्ट मीन्स। तो फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या होता है सीवीसी 1908 के अंतर्गत में। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन बी, अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट इस्टेब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18, मिसयूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ PIL मीन्स। डेट मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, तो ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फीलिंग PIL for protection of private interest, feeling PIL for oblique motive, feeling PIL only for publicity। तो ये 18 का करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज मीन्ट बाय प्रोसीड्यूरल अल्ट्रावायरस। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, ए एंड बी। डेट मीन इट इज नॉट डेट मीन्स इट इज नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रोसीड्यूरल नॉर्म्स बाय द रूल मेकिंग अथॉरिटी। एंड बी है, इट मे मेक द रूल अल्ट्रावायरस ड्यू टू नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल मेकिंग अथॉरिटी एंड हैंस बिकम वाइड। तो ऑप्शन ए एंड बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड इज कनेक्टेड विथ विच ऑफ द रीड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेट्यूररी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंडर सिविल प्रोसीड्यूर कोड फाइंड द इनकरेक्ट मैच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन, डेट मीन्स ऑप्शन सी, सेक्शन 9, पिक्यूनरी जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ सूट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। डेट मीन्स विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे की शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि कितनी है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 6 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ एंड 18 मंथ। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, 12 मंथ, 12 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट। तो डेट मीन्स चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो एक इम्प्रिजमेंट का जो कारावास सजा सुना सकता है वो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स। डेट मीन 7 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। 24, हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैज़ escaped फ्रॉम कस्टडी और हुज apprehension has been ordered if the offence be capital is dealt under। डेट मीन्स एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भागा गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, जिसका अपराध मृत्युदंड तय हो या उसे किस धारा के तहत निपटाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 216 ऑफ IPC। डेट मीन्स IPC की धारा 216 के अंतर्गत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है,
द मैक्सिम एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मैंस सिट रिया मीन्स क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 26, लॉ लेड डाउन अंडर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1822 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेडले वर्सेस बैक्सेंडल। डेट मीन्स हेडली बनाम बैक्सेंडल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27, रिकवरी ऑफ अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी ऑब्टेन्ड बाय सीपीसी विद इन व्हाट पीरियड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के भीतर ही इसका सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हु अपॉइंट्स द कमिश्नर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अंडर द LARR एक्ट? डेट मीन्स LARR एक्ट अधिनियम के अधीन पूर्ण सुधार या पुनर्वास के लिए कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29, द बॉन्ड अंडर सेक्शन 109 CRPC एज सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। डेट मीन्स CRPC की धारा 109 के तहत में संदिग्ध व्यक्ति के अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा के रूप में बॉन्ड को अधिक से अधिक अवधि के लिए निष्पादित नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 ईयर, 1 वर्ष के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30वां में क्या है? द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्राइस 500 डेट कुड बी पेड टू द वाइफ एज मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC 1973 वाज रिमूव्ड इन। तो ये रिमूव किया गया था। डेट मीन्स CRPC 1973 के धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान की जाने वाली 500 रुपये की अधिकतम सीमा को हटा दिया गया था, जो 2001 में हटाया गया था। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी, 2001 में हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31, द टर्म विपो स्टैंड फॉर? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल टू? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑल एसेस एक्सेप्ट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी अराइजेस वेयर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 ऑफ CPC आर? डेट मीन CPC की धारा 10 के प्रावधान में है, तो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डायरेक्टरी, निर्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 35, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इज कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 11, धारा 11 के स्पष्टी 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36, द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 इंडियन पेनल कोड रिवर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37, रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 8, धारा 8 के अंतर्गत में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38, अंडर द हेड सब्सिक्वेंट कंडक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ कंडक्ट वुड बी मटेरियल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। डेट मीन्स चेंज ऑफ लाइफ, इवेशन ऑफ जस्टिस एंड फियर एंड ट्रेमलिंग, ये सब सारे सही होगा आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्लाउजेस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लाउज 1 अंडर ई के अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट एडमिशंस आर डिफाइंड? तो डेट मीन्स साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत प्रवेश को परिभाषित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 17 के अंतर्गत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज held that the investigating officer should be allowed to refer to the records of investigation? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी। डेट मीन्स निम्नलिखित में से किस मामले के सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नंबर है 51, द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू रेलवे एम्प्लॉयज बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंजरी बाय एक्सीडेंट इज कवर्ड बाय? तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल अंडर एम्प्लॉयज
कंपनसेशन एक्ट 1923 इन केस ऑफ टोटल परमानेंट डिसएबलमेंट ऑफ अ रेलवे सर्वेंट ड्यू टू एक्सीडेंट इज राइस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1,40,000। डेट मीन्स कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की स्थायी विकलांगता के मामले में रुपये 1,40,000 कम से कम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 53। अ कंपनी विशेस टू इंश्योर डेट नो वन एल्स कैन यूज देयर लोगो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रेडमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 54। द सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डीलिंग विद द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा सेक्शन 21 धारा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 55। अंडर क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973 हु शेल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ रेप बीइंग गिवन बाय अ रेप विक्टिम। डेट मीन्स आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत में बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। तो ये महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी के द्वारा ही दर्ज किया जाता है। तो ये जो भी क्वेश्चन है टोटल 100 क्वेश्चन इसमें हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी समन्स आर आइदर फॉर अपीयरेंस और फॉर प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट थिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। नंबर है क्वेश्चन नंबर 57। एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ अ डिफेंस सर्विस और होल्ड एनी सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 58। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स फॉर द पर्पस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डेट मीन्स थर्ड वनली। थर्ड क्या दिया हुआ है, अ पर्सन कन्वर्टेड हु कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन नीड्स टू फॉलो लोकल रिचुअल कस्टम फॉर कन्वर्टिंग बैक टू हिंदुज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 59। प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर कोड। डेट मीन्स सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा में के तहत में न्यायालय के बाहर विवाद के निपटारे का प्रावधान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 89 धारा के अंतर्गत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 60। द इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। तो ये कब आया था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 1 सितंबर 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 61। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 315 क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 एंड 2। That means there shall be a public service commission for the union and a public service commission for each state, and the public service commission for the union, if requested to do by the governor of a state, may with the approval of the president agree to serve all or any of the needs of the state। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 62। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु। तो डेट मीन्स कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है या एक घोषित अपराधी है। डेट मीन्स कमिट्स ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस और इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 63। हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट सेल रिमाइन इन फोर्स। डेट मीन्स गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा अंटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 64। रेट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन विल बी अंडर सेक्शन 32 इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 3/10 ऑफ एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 6 डेट मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज नॉट होली टेस्ट एंड इट्स कंट्रोल्स आर फेयरली इंडिकेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। डेट मीन्स ताकीरता की जांच पूरी तरह से जांच नहीं है और इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 67। द पावर ऑफ इनेक्ट अ लॉ रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज लेफ्ट टू अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पार्लियामेंट। द प्रोमिसरी स्टॉपेल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज इज डिसाइड इन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पौर्णामी ऑल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 69, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ द इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डेट मीन्स अनुबंध की निराशा भारत अनुबंध अधिनियम की किस धारा द्वारा प्रदान की जाती है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेक्शन 56। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 70, शेड्यूल 2 ऑफ द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 डील्स विथ। तो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1927 की अनुसूची 2 किस संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 71, एडमिशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू। तो करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी, डेट मीन्स जुडिशली और एक्स्ट्रा जुडिशली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 72, सेक्शन 66 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट लेज डाउन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम, डेट मीन्स ऑप्शन ए बी सी ये तीनों सही होगा। नंबर है 73, मैक्सिम रेस इप्सा लिक्विटर मीन्स क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, वस्तु जो स्वयं बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 75, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 74, the committee which led to the passing of the Criminal Law Amendment Act 2013 was headed by। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्टिस जे.एस. वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 75, अंडर द स्कीम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर। डेट मीन्स दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत संज्ञेय अपराध असंज्ञेय अपराध है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राइवेट रॉन्ग्स, निजी गलतियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 76, अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ मैन और अ वुमेन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ वुड बी वायलेट ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लिंग, डेट मीन्स सेक्स के अंतर्गत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 77, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन जनवरी 22 1947 वाज ड्राफ्टेड बाय हुम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 78, राइट टू द प्रॉपर्टी वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 79, व्हेन द एक्यूज्ड स्टेट्स आई विल प्रोड्यूस द शेयर विच आई रिसीव्ड इन सच एंड सच रॉबरी, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट एडमिसेबल विथ रिगार्ड टू सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4 ABCD करके है, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 2 एंड 3। डेट मीन्स एन एडमिशन डेट वेयर डेट देयर वाज अ रॉबरी, and an admission date the accused took part in it, and admission date he got part of the property। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द डिसीजन इन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रायलेंस बनाम फ्लेंचर्स, डेट मीन्स रायलेंस वर्सेस फ्लेंचर्स का करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 81, द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वाज लेड डाउन इन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डेविस वर्सेस मान। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 82, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस was it held that the right conferred under section 25 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 supersedes any contract of contrary, the fact that the date of decree makes so no difference। डेट मीन्स निम्नलिखित में से यह किस वाद में अवधारित किया गया था कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 धारा की 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारी किसी विपरीत संविदा की जगह ले लेंगे। तथ्य यह है कि डिग्री की तिथि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेसी अमल वर्सेस थाउ अमल। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 83 है, ए प्लेंट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट अंडर ऑर्डर फॉर रूल 1 इन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डुप्लीकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 84, क्वेश्चन नंबर 84 है, ओमिशन टू गिव नोटिस अंडर ऑर्डर 21 रूल 22 विल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेंडर द एग्जीक्यूशन नल एंड वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 85, वेयर अ डिग्री इज पास्ड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट फॉर द एक्ट डन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड अंडर सेक्शन 82 CPC, एग्जीक्यूशन शॉल नॉट बी इशूड ऑन एनी सच डिग्री अनलेस द डिग्री रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर अ पीरियड ऑफ। डेट मीन्स क्या है कि जहाँ किसी संबंधित व्यक्ति की आधिकारिक क्षमता के किए गए अधिनियम के लिए भारत संघ या राज्य के खिलाफ एक डिग्री पारित की जाती है, CPC की धारा 82 के तहत किसी भी ऐसी डिग्री की निष्पादन जारी नहीं किया जाएगा कि जब तक कि यह डिग्री की अवधि के लिए असंतुष्ट ना हो। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 86,
86 में है ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग डेट्स डिड हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कम इनटू ऑपरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 18 मई 1955। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 87, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज विल सेक्शन 30 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गवर्न। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 एंड 2। डेट मीन्स तरवाड़ और तवाजी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 88, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। तो करेक्ट आंसर होगा 25, ऑप्शन सी करेक्ट है। डेट मीन्स राज्य बार काउंसिल में सदस्यों की अधिकतम सीमा जो होती है वो 25 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 89, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कंटेन्स। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 8 चैप्टर्स एंड 44 सेक्शन। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 जो है उसमें 8 चैप्टर और 44 धारा टोटल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 90, द फ्रेज फाइल PIL ऑस्टेंसिबली इन पब्लिक इंटरेस्ट बट इन फैक्ट टू सर्व पर्सनल और प्राइवेट इंटरेस्ट मीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। That means filing PIL for protection of only private interest, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 91, फाइलिंग ऑफ प्रिवेलेस PILS रिजल्ट्स इन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। दैट मीन्स इंक्रीजिंग बैकलॉग ऑफ केसेस, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम फॉर हियरिंग अदर जेन्युइन केसेस। तो इसका ABC तीनों करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नंबर है 92, जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल एक्स। Is Z guilty of an offence? Has X the same right of private defense which he would have if Z were sane? That means Z अपने पागलपन के दौरान X को मारने का प्रयत्न करता है। क्या Z किसी अपराध का दोषी है? क्या X को निजी प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास होता यदि Z स्वस्थ चिंत ना होता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, Z हैज नॉट कमिटेड एनी offense as per section 98 of IPC and same right of private defense to X if Z is made। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इन मेंशन्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस जो डिस्क्राइब किया हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 में किया हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 94, आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई। डेट मीन्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A जो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। तो 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये शामिल किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 95, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1937 हैव बीन रिपील्ड अमेंडेड बाय सेक्शन 6 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेक्शन 5 धारा 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 96, एज पर सेक्शन 53 ऑफ IPC द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वाट एवर इलीगली काउज टू एनी पर्सन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल अबव, बॉडी माइंड रिपुटेशन ABC तीनों सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 97, विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस कैन बी कर्ड अंडर सेक्शन 465 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973। डेट मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस टेकन इन वन केस इनटू अनदर कंपेनियन केस। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 98 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर डी नोवा ट्रायल्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए डी नोवा ट्रायल शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 99, इन केस ऑफ लैंड एक्विजिशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स कंसेंट ऑफ हाउ मेनी अफेक्टेड फैमिलीज इज मैंडेटेड बाय द LARR एक्ट। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 100 नंबर, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी विल पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी 20%। डेट मीन्स एक कंपनी जो एक घरेलू कंपनी नहीं है और निम्नलिखित की दर से आयकर का भुगतान करेगी जो 20% का होता है। तो ये था लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन। तो ये टोटल जो AIB का एग्जाम में पूछा जाता है वो 100 क्वेश्चन होता है। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लें तो सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है या फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए स्टडी विथ मी को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।